गंगा, वो गंगा जो सिर्फ धरती की प्यास नहीं बुझाती बल्कि धार्मिक आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है। लेकिन उससे भी बढ़कर कई लोगों की राजनीति भी इससे चमकती है। लेकिन अब तक गंगा के मुद्दे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को तीखी फटकार लगाई है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं यूपी तक। गंगा के मुद्दे पर यूपी में अब मामला गर्मा गया है। जहां सियासी तौर पर योगी के मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख दिया है, तो वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गंगा में गंदगी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जल निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोर्ट ने सफाई के मुद्दे पर यहां तक कह दिया कि क्यों ना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बंद कर दिया जाए। इसी के साथ ही कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट का हिसाब क्या है, कि आखिर इतनी रकम जो गंगा की सफाई में लगाई गई वो कहां गई। बता दें कि गंगा का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावों में बड़े जोरों शोरों से उठाया जाता रहा है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में लोकसभा चुनाव जीतकर बनारस पहुंचे थे तो उन्होंने गंगा को लेकर क्या कुछ कहा था, आप पहले वो जान लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि हाई कोर्ट ने सरकार को गंगा के मुद्दे पर क्या फटकार लगाई है। मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी मां की गोद में वापस आता है वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि गंगा में शुद्ध जल नहीं जा रहा है। कानपुर में चमड़ा उद्योग और गजरौला में चीनी उद्योग की गंदगी बगैर साफ किए सीधे सीधे गंगा में गिर रही है। शीशा, पोटेशियम और अन्य जो कि रेडियो एक्टिव चीजें हैं वो भी गंगा को प्रदूषित कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में एसटीपी के काम ना करने से गंगा मैली हो रही है। इस पर हाईकोर्ट ने जल निगम के परियोजना निदेशक से स्पष्ट पूछा है कि एसटीपी की परियोजना है उसकी मॉनिटरिंग आखिर होती कैसे है। और इतना ही नहीं, कोर्ट ने इस मामले पर डेली अब रिपोर्ट भी मांग ली है। वहीं कोर्ट ने गंगा प्रदूषण पर तैयार की गई आईआईटी कानपुर और बीएचयू की टेस्ट रिपोर्ट पर कहा कि यह रिपोर्ट आंखों में धूल झोंकने वाली है। ट्रीटमेंट प्लांट बेकार हैं, एसटीपी की जिम्मेदारी निजी हाथों में दे रखी है और वह काम नहीं कर रहे हैं। जांच के लिए जो नमूने भेजे गए वे भी पर्याप्त मात्रा में नहीं थे। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने सैंपल की जांच पर यहां तक कह डाला कि जहां जांच करानी होती है तो वहां साफ पानी मिलाकर सैंपल भेजकर अच्छी रिपोर्ट तैयार कर ली जाती है। वहीं कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पूछा कि कैसे निगरानी होती है और क्या कार्रवाई की गई है, जिस पर बोर्ड के अधिवक्ता जो थे वो जवाब नहीं दे सके। तो कोर्ट ने साफ कहा कि जब आप निगरानी और कार्रवाई कर ही नहीं पा रहे हैं तो क्यों ना बोर्ड को बंद ही कर दिया जाए। कोर्ट ने जल शक्ति मिशन की तरफ से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत चलाए जा रहे नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी मांगी है। कोर्ट ने आशंका जताई है कि इस परियोजना के जरिए गंगा सफाई में अरबों रुपए खर्च हो रहे होंगे, लेकिन गंगा जस की तस बनी हुई है। कोर्ट ने अब नमामि गंगे परियोजना के महानिदेशक को अब तक किए गए खर्च का ब्यौरा पेश करने के लिए कोर्ट में तलब कर लिया है। इसके साथ ही अब अगली सुनवाई की तारीख भी 31 अगस्त को तय कर दी है। लेकिन इस मुद्दे पर सियासी तौर पर अभी उबाल आना लाजमी था। तो कोर्ट की टिप्पणी के बाद से सपा की तरफ से पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह ने कहा कि सदन में सपा कई बार ये मुद्दा उठा चुकी है, लेकिन बहुत सारा पैसा ये सरकार जो है वो डकार चुकी है। वहीं हाल ही में योगी के दलित मंत्री दिनेश खटीक ने भी प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर गंगा की सफाई पर सवाल उठाए थे। इस पर सपा नेता उदयवीर सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनको पहले से सब कुछ पता हुआ है। क्योंकि विधानसभा, लोकसभा, सदन में और पब्लिक स्पेस में समाजवादी पार्टी और बहुत सारे विपक्षी नेता, विशेष रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार ये मुद्दा उठाते रहे कि आप इतना बजट खा गए, जाने कहाँ डकार गए, गोल कर दिया, कोई सफाई नहीं हुई, कोई गंगा में परिवर्तन नहीं हुआ। अभी 4 दिन पहले बनारस में मछलियाँ मर गईं। अगर मछली मरी है तो सॉल्युबल ऑक्सीजन जो है कम है पानी में, मछलियाँ जिंदा नहीं रह पा रही, तो फिर आदमी की क्या बात करेंगे आप। तो काम नहीं हुआ है, इसके नाम पे बेईमानी हुई है और भारतीय जनता पार्टी काम में विश्वास नहीं करती। वो जैसे राष्ट्रवाद, राष्ट्र का नाम प्रयोग करते हैं, धर्म का नाम प्रयोग करते हैं, ऐसे ही गंगा की पवित्रता और गंगा से जो धार्मिक भावनाएं लोगों की जुड़ी हुई हैं उनके साथ खेलना चाहते हैं। और इस खेलने में वो समझौता अपनी कमाई से नहीं करना चाहते। इसलिए नमामि गंगे में जो बड़े बड़े लोग जुड़े हैं वो सब आरएसएस, बीजेपी से बैकग्राउंड के लोग हैं
और सब लोगों ने थोड़ी भी आस्था दिखाई होती तो गंगा में कुछ काम दिखता। हम लोगों को खुशी है कि जो इतने दिन से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कह रहे थे, वो कोर्ट ने भी उसी तरफ इशारा कर दिया। फिलहाल कोर्ट ने 31 मार्च तक इस मामले पर फिर से सुनवाई की तारीख तय कर दी है और साथ ही कोर्ट ने विभाग को यह आदेश भी दिया है कि अब तक कितनी रकम खर्च की गई है नमामि प्रोजेक्ट को सारी डिटेल्स उनको दें। इसके बाद कोर्ट के सामने अब देखना होगा कि सरकार क्या कुछ दलीलें पेश करती है, वहीं कोर्ट उन दलीलों को सुनने के बाद क्या कुछ कदम उठाते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। तब तक उत्तर प्रदेश की हर एक खबर को जानने और देखने के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।